हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फोल्डर को हाइड करना हो और या अनहाइड करना हो तो कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद हम जानेंगे फोल्डर पासवर्ड लगाना, और पासवर्ड के बाद हम जानेंगे आइकन को चेंज करना। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले हाइड करने का मतलब समझ लेते हैं। इस फोल्डर का नाम क्या दिया गया है? बात बंद करो, पहले इधर ध्यान दो। इस फोल्डर का क्या नाम है? अच्छा चलो, तुम उधर रखो, हम उस पे चुनिए। एक काम करो, थोड़ा सा वेट करो। इसपे से कुछ आइकन डिलीट करके इसका साइज बड़ा कर दे रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है ना? अब हम क्या किए, राइट क्लिक, पहले एक फोल्डर बना ले। राइट क्लिक करके कहाँ जाना है फोल्डर बनाने के लिए? न्यू, और उसके बाद से तो यहाँ आने के बाद हम एक फोल्डर बना सकते हैं ना। हाँ, फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की भी समझ लीजिएगा। आपको कीबोर्ड से दबाना होगा कंट्रोल, कौन सा बटन? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद से यन बटन दबाना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ यन, यानी कि 3 बटन अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा? एक फोल्डर बन के आएगा। इतना क्लियर है ना? शॉर्टकट की है कि यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करिए, या तो राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहां से बना लीजिए, हो जाएगा ना। या तो आप कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यन, हो जाएगा ना। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो हम एक फोल्डर बना लिए न्यू फोल्डर के नाम से। किसके नाम से? अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया है ना, ये वाला ले लेते हैं, लोगो वन नाम। किस नाम से है? अब ये लोगो वन वाला हमको रखना है न्यू फोल्डर के अंदर। तो हम इस पे कर लिए राइट क्लिक करके यहाँ से कट, और इसको ओपन करके इसके अंदर क्या कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा ना। तो देखिए, जो डेस्कटॉप पे यहाँ दिख रहा था लोगो वन नाम से, वो किसके अंदर चला गया? फोल्डर के अंदर आ गया है ना। फिर हम क्यों लेके आए, ताकि अगर जो हमको लग रहा है कि नहीं ये हमारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी दूसरे को दिखाना नहीं है, हम इसको क्या कर सकें, हाइड कर सकें। क्या कर सकें? तो किस नाम से है? न्यू फोल्डर के नाम से है। तो अब हम राइट क्लिक किए, और राइट क्लिक करने के बाद चले जाएंगे कहाँ पे, प्रॉपर्टीज। कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज। और जब प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, हाइडन। किस ऑप्शन दिखाई देगा? दिख रहा है? अब जैसे हाइडन पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई, और अप्लाई करने से क्या कर लेना होगा, यहाँ से भी ओके, और यहाँ से। लेकिन अभी भी दिख रहा है ना, कंप्लीट हाइड नहीं हुआ है ना। पहले देखिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा था, थोड़ा सा लाइट कलर में दिख रहा हो। तो उसके लिए आपको एक कंट्रोल पैनल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अगर जो कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा होगा तो आप सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना होगा? कंट्रोल सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? ऊपर कंट्रोल पैनल दिख रहा है ना, क्लिक करेंगे। तो जैसे कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। किसका ऑप्शन? फाइल एक्सप्लोरर। याद रखिए, कहीं हो सकता है आपके कंप्यूटर में दिखाई ना दे। क्या ना हो, दिखाई ना दे। पता है किस में रहेगा? आपको व्यू बाय का ऑप्शन दिख रहा है ना, हटा करके अगर ये कैटेगरी होगा तो आपको कहीं फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं भी फाइल एक्सप्लोरर जहां दिख रहा हो आपको, नहीं है ना। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी को हटाकर किसमें कर देंगे, लार्ज आइकन, तो आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा फाइल एक्सप्लोरर। क्लियर है ना? अब फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाने के बाद से आप ओपन करिए तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? और व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू का मतलब क्या होता है? और जब नीचे आएंगे तो आपको यही दिखाई देगा। चलिए एक बार इसको हटा लेते हैं, और जब यहाँ आएंगे व्यू में तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। किसका? पहले तो दिखाई देगा डोंट शो, और उसके नीचे क्या है? तो शो पे है तभी तो दिखाई दे रहा है ना। हम क्या कर देंगे, डोंट शो,
अप्लाई, और अप्लाई के बाद से अब से करिए डेस्कटॉप पे आके न्यू फोल्डर कहीं आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या न्यू फोल्डर जी? क्योंकि अब क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। इतना क्लियर है ना? अब रही बात कि नहीं उसको वापस लेके आना है, क्या करना है उसको? तो आप करेंगे फिर कंट्रोल पैनल को ओपन। किसको ओपन करेंगे? और फिर आप कहाँ जाएंगे? और यहाँ आने के बाद से व्यू और जो डोंट शो के उसको क्या कर लेंगे? अप्लाई। और अब जैसे इसको क्लोज करेंगे अगर जो आप, तो आपको न्यू फोल्डर नाम से आएगा, दिखने लगा, हो जाएगा ना? समझ लीजिए, कंफ्यूजन ना हो, हम बताए हैं पहले फोल्डर बना के जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो आप प्रॉपर्टीज में जाके इसको हाइड इन करके अप्लाई करके ओके कर लीजिए। फिर भी दिखाई दे रहा है तो आप कंट्रोल पैनल में जाइए, और यहाँ जाने के बाद से आप इसको क्या कर लीजिए, व्यू में आइए, डोंट शो, अप्लाई, और फिर क्या कर दीजिए। तो अब कहीं नहीं दिख रहा है ना, छोड़ दीजिए। जब भविष्य में आपको कभी जरूरत पड़ रही है 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना के बाद से देखने के लिए, तो आप फिर कहाँ जाएंगे? अब अगर जो किसी को दिखेगा नहीं तो पता नहीं कर पाएगा ना, आ रहा समझ में ना? हाँ, कब पता चलेगा कि जब कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद से और यहाँ आने के बाद से किसमें आ जाएंगे? व्यू के बाद से शो, अप्लाई, और उसके बाद से अब देखिए आपको फोल्डर दिखने लगा। तो अभी कंप्लीट तरीके से हाईलाइट नहीं है ना, नहीं दिख रहा हाईलाइट ना? तो आप राइट क्लिक करिए और कहाँ जाइए, प्रॉपर्टीज, और जो आप हाइड किए थे ना, अनचेक कर दीजिए, अप्लाई करिए, ओके, और आप यहाँ से भी ओके करिए। अब डार्क में दिख रहा है, हो जाएगा जी। तो हाइड करने का मतलब समझ आ जा रहा है ना? लेकिन हाँ, इसकी एक कमी, कमी वो पता है क्या है? अब सपोज करिए कि हमको पता था तो हम हाइड कर दी, तो किसी और व्यक्ति को भी तो पता होगा ना, कहीं अनहाइड करके देख भी सकता है। तो हम चाहते हैं उसे पासवर्ड लगा के हाइड करेंगे ताकि वो ओपन करे, तो उससे पहले क्या पूछा जाए? हर समझ में ना? तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक उसको ओपन नहीं करेगा। तो फिलहाल अभी फोल्डर को हाइड करना समझा रहा है ना, कि उस पर क्या करना होगा आपको? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करना उसका कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज से हाइड इन करेंगे, अप्लाई, और उसके बाद से ओके, और यहाँ से भी फिर भी दिखाई दे रहा है, बताएं कहाँ जाएंगे? उसके बाद से और जब फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करना होगा? कंप्यूटर को बंद कर देना होगा ना? क्या करना होगा उसके लिए? हाँ, व्यू बाई को हटा करके किसमें रखना होगा? कैटेगरी रहेगा, तो कैटेगरी को हटा किसमें रखना होगा? तो आपको दिखाई दे रहा है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर किसमें आएंगे? डोंट शो कर लेंगे, अप्लाई करके, तो दिखाई नहीं देगा ना। और लाना पुनः आप वहीं आ जाइएगा, जो डोंट शो किए हैं ना, आप उसको क्या करा देंगे? शो करा, अप्लाई, और उसके बाद से अब आ गया नहीं फोल्डर, कंप्लीट नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए बताएं, आप राइट क्लिक करिए, और फिर कहाँ जाएंगे? अनहाइड, अभी पूरा नहीं दिख रहा है ना? अप्लाई, जैसे ओके करेंगे इसका कलर देखिएगा, ओके करते हुआ है ना? फिर क्या कर देंगे यहाँ से, यानी कि जो हाइड हुआ था, अब हमारा फोल्डर क्या हो चुका है? अनहाइड हो चुका है। लेकिन अगर जो कोई ओपन कर, बिना पासवर्ड को ओपन हो जा रहा है, ओपन कर इस फोल्डर को, और ये डॉक्यूमेंट था ना, कोई पासवर्ड मांग रहा है इस पे, हम चाहते हैं जब भी कोई ओपन करे पहले उससे क्या पूछा जाए? तो उसके लिए हम इसी पे राइट क्लिक करेंगे, माउस का कौन सा बटन? राइट वाला बटन, क्लियर है ना? यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है जिस पे पासवर्ड लगाना है, हम उसी पे कौन सा बटन दबाएंगे? राइट बटन। और राइट बटन दबाने के बाद से हमको जाना होगा कहाँ पे? ऐड टू अचीव, दिख रहा है ना? यानी कि जैसे हम राइट क्लिक किए तो एक ऑप्शन दिखाई दिया ऐड टू, और ऐड टू अचीव में जब जाएंगे, तो देखिए अभी हमको जनरल में सेट पासवर्ड दिखाई दे रहा है ना, टेक्स्ट साइज बड़ा किए तो जनरल में ही आ गया,
हो सकता है किसी में जनरल में सेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिखेगा ना, तो आप कहाँ चले जाएंगे एडवांस में, तब आपको यहाँ सेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि दोनों में आप कहीं से भी चेक कर सकते। जनरल में मिल गया सेट पासवर्ड तो ठीक, और जनरल में नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे, दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह जरूर मिल जाए। तो अभी हमको कहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लिक कर देना। क्या पूछ रहा है पहले, जो पासवर्ड आपको लगाना है वो पासवर्ड लगा दिया। जैसे हम टाइप कर दिए 11 क्या दे दिए, लेकिन हाँ एक चीज और याद रखें, पासवर्ड वही आप टाइप करेगा जो आपको हमेशा याद रहे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको अपना ये डॉक्यूमेंट भी भूल जाना हो। फॉरगेट का कोई ऑप्शन नहीं है, आ रहा समझे ना। हाँ जब आगे इंटरनेट की टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आप लोग को बताएंगे एक तरीका होता है पासवर्ड फॉरगेट करने का। लेकिन वो भी कब फॉरगेट करेगा, जब आप सिंपल पासवर्ड लगा रहे हैं 123 11 11 2 ऐसे लगाएंगे तो पासवर्ड फॉरगेट कर पाएगा। लेकिन लंबा कोई नाम लिखे तो फॉरगेट नहीं। इतना क्लियर है ना। तो याद रखिएगा कभी भी पासवर्ड या तो सिंपल रखिएगा बिल्कुल, या तो ऐसा रखिएगा तो जो याद रहे हमेशा वही पासवर्ड लिखिएगा, हो जाएगा ना। जैसे अभी हम क्या टाइप किए हैं, री एंटर में भी क्या कर लेंगे 11, और यहाँ से क्या करेंगे ओके, फिर यहाँ से भी। तो देखिए न्यू फोल्डर नाम से दूसरा फाइल बन के आ गया है ना। ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, जो ये हम लोग का था ये पुराना वाला फोल्डर है ना, पासवर्ड इसी पे लगा है ना। तो इस पे नहीं लगा करके एक नया फोल्डर लेके आ गए, नया फोल्डर लेके आया हुआ है। तो ये पुराना वाला जो है ना इसको हम डिलीट कर, इसको क्या कर देंगे डिलीट कर, हो जाएगा ना। डिलीट करने के लिए हम क्या किए, इस पे एक बार क्लिक किए या राइट क्लिक करके हम कहा जाएंगे, हट गया। तो जीआईटी का लोगो लगा हुआ था ना, हम इसको ओपन किए, यही फोल्डर था, इसको क्लोज करें, यही फोल्डर था ना जिन्हीं फोल्डर, और इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट था लोगो नाम से ना, ओपन कर लिया। पहले क्या पूछ रहा है, अब जो गलत भर के आप ओके कर लेंगे तो क्या दे रहा है, लेकिन कहीं फॉरगेट का ऑप्शन आया हुआ है, आपको पासवर्ड भरना होगा कौन सा 11, और फिर क्या करेंगे हुआ ओपन, हो जाएगा ना। पासवर्ड लगाने का तरीका समझा रहा है ना, कि जिस पे आपको लगाना होगा आप उसी पे क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, या तो आपको एडवांस में दिखेगा या तो जनरल में दिखेगा। तो जनरल में दिख रहा है तो वहां पे आके आपको जो भी डेटा क्या करना है पासवर्ड के रूप में लगाना है वो पासवर्ड लगा लीजिए। सेट पासवर्ड पे आ गया तो जो पासवर्ड लगाना टाइप कर ले जाएंगे ना, और जैसे ओके करके यहाँ से ओके करेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो पासवर्ड के साथ रहेगा और बिना पासवर्ड वाला भी रहेगा। जो बिना पासवर्ड का उसको क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे, पासवर्ड वाला रह जाएगा। जैसे आप देखे थे पासवर्ड वाला दिख रहा है ना, पासवर्ड वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको क्लोज, पासवर्ड पूछ रहा है ना। अब ये तो हम लोग सीख लिए पासवर्ड लगाने के लिए लग जाएगा ना। अब पासवर्ड क्या करना हो हटाना हो, क्योंकि पासवर्ड लगा दिए हैं तो हटाना भी तो पड़ सकता है ना। तो हटाने के लिए हम इसी पर राइट क्लिक करेंगे, कौन सा बटन दबाएंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका एक्सट्रैक्ट, इसी पे कर देंगे क्लिक। और क्लिक करने से पहले क्या पूछ रहा है पासवर्ड क्या भरे डबल 11 और फिर क्या करेंगे यहाँ से तो जो फोल्डर हम लोग डिलीट किए हैं न्यू फोल्डर वापस लेके आ गया। अब जो पुराना पासवर्ड वाला लगा हम उसको क्या कर देंगे डिलीट। अब इसको ओपन करिए, यही वाला डॉक्यूमेंट था, अभी पासवर्ड मांग रहा है, हो जाएगा। समझ लीजिएगा, अगर जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं
ये एक ऐसा फोल्डर जिसमें कोई पासवर्ड नहीं, तो नया पासवर्ड लगाएंगे, नया फोल्डर बन के आ जाएगा ना। तो पुराने वाले में पासवर्ड नहीं तो उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्लियर है ना। नया फोल्डर जिससे हमारा पासवर्ड लगा हुआ है। अब पासवर्ड हमको क्या करना है, हटाना है। तो जब राइट क्लिक करें तो एक फोल्डर बन के आएगा बिना पासवर्ड का, और इस पे क्या लगा रहेगा, पासवर्ड लगा रहेगा। आया समझे ना। तो यदि बिना पासवर्ड वाला हमको रखना है तो हम इसको क्या कर देंगे, हाँ दोनों भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड वाला भी और बिना पासवर्ड वाला भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। और जो बिना पासवर्ड का उसको रख लीजिए, पासवर्ड वाला डिलीट कर दीजिए, या दोनों का दोनों ही रख लीजिए, हो जाएगा ना। दोनों में शो करेगा। हाँ दोनों में शो करेगा, लेकिन पासवर्ड एक ही में लगा रहे, एक में पासवर्ड मांगेगा, एक में मांगेगा एक में नहीं। हाँ किस में मांगेगा, तो याद रख लीजिए जहां पे आपको ऐसे आइकन दिखाई देगा, जहां पे आपको कुछ ऐसे आइकन दिखाई देगा। कहाँ गया अभी, हटा दिए उसको हम लोग ने। चलिए पुनः लगा दे रहे हैं, राइट क्लिक किए और आगे ऐड टू अचीव में सेट पासवर्ड क्या टाइप कर लिए, जो भी आपको देना, कोई जरूरी डबल वन ही देंगे। आपको जो पासवर्ड देना वो दे दीजिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा हमेशा कभी भूलने वाला नो। हम डबल जीरो दे दें, क्या चीज, पासवर्ड फिलहाल डबल जीरो दे दे रहे हैं, रेंटर में भी डबल जीरो, ओके। और यहाँ से भी, तो आपको ऐसे आइकन में दिखाई दे रहा है ना, तो जहां पे ऐसे आइकन में दिखाई देगा वह आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वह क्या है, लेकिन जो आपका इस फॉर्मेट में आएगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, हो जाएगा ना। तो अगर जो आप लोग को फोल्डर को हाइड करना है, पासवर्ड लगाना है, तो दोनों काम कर ले जाएंगे ना। हाइड करने के लिए भी आसान है, राइट क्लिक करिए और कहाँ चले जाइए, प्रॉपर्टी जाने बस हाइडिंग को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, अप्लाई करके दिखेगा, फिर भी तो कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल, और वहां से जाकर हम आसानी से कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ बट एक चीज और, अगला चीज क्या करना है हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल पैनल में गए थे और फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, हो जाएगा ना। दिखाना है तो शो पे रखेंगे व्यू में, और नहीं दिखाना है तो, और अगला एक बार आप लोग बता दिए हैं पासवर्ड लगाने के लिए, तो आसान है पासवर्ड लगाने के लिए भी ना। बस राइट क्लिक करके कहाँ जाइए, ऐड टू अचीव में जाने के बाद से या तो एडवांस में या तो जन्म, जिसमें से पासवर्ड दिख जाए, क्लिक करके पासवर्ड लगा क्या कर लीजिए। और जो पुराना बिना पासवर्ड वाला नहीं रखना तो आप उसको सेलेक्ट कर क्या कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए। रखना है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। तो दो चीज तो समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, हम एक फोल्डर बना रहे हैं, हाँ नहीं सर्च करने पे भी नहीं आया, क्या हुआ, समझ लो तुम्हारे कहने का मतलब समझ, जैसे कुछ हम राइट क्लिक करके हाइड कर दिए, आ रहा समझे ना। तुम सोचो यहाँ सर्च बॉक्स पे सर्च कर ले वापस आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। सर हाइड में ही ओपन करेंगे तो मतलब बिना पासवर्ड के हाइड में ओपन नहीं हो सकता है, नहीं क्योंकि अभी उसमें हम पासवर्ड नहीं लगाए हाइड वाले पर ना। हाँ इस पे लग गया तब हम इसको हाइड कर लेंगे, प्रॉपर्टी में जाके इसको क्या कर लेंगे, हाइड एंड अप्लाई, और पासवर्ड भी लगाया और हाइड भी हो जाएगा। और अगर जब कभी भी हमको ओपन करना है तो दूसरा कोई ओपन कर ही नहीं पाएगा, हम पहले तो हाइड किए वहां से लेके आएंगे, और जब वहां से आ जाए तब क्या मांगना, क्या डालना होगा, पासवर्ड डालना। सर मतलब ऐसे ही हाइडन में ओपन नहीं हो सकता है, नहीं, जब तक उसको डेस्कटॉप पे शो नहीं कराएंगे तब तक वो हाइड एंड ओपन नहीं होगा। इतना क्लियर है ना। चलो अब दूसरा हम लोग को जानना है, हम लोग जब भी एक नया फोल्डर बना रहे हैं ना, तो बार बार ऐसे ही बोरिंग वाला बार बार येलो कलर में आ रहा है, बार बार यही आ रहा है ना। फिर राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, फिर न्यू फोल्डर बना लिया, बार बार वही बोरिंग चीजें आ रहा है, बार बार येलो येलो आ रहा है ना। हम चाहते हैं इसको खुद से हम चेंज कर सके, क्या करना है खुद से, तो आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने उसके कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज,
किस पे क्लिक किए हैं? फोल्डर पे राइट क्लिक किया और कहाँ चले गए? प्रॉपर्टीज में आपको कस्टमाइज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? और कस्टमाइज के अंदर आपको चेंज आइकन दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा होगा? अब जैसे हम चेंज आइकन पे जा रहे हैं तो बहुत सारा आपको आइकन दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। हाँ, जो लगाना है यही सेलेक्ट करिए, ओके, और ओके करने से क्या करिए, अप्लाई और चेंज हुआ है। कौन सा लगा हुआ? पहले तो येलो वाला था ना, अब रेड कलर में ये क्रॉस वाला स्टॉप वाला सिंबल लगा हुआ है। फिर से न्यू फोल्डर बनाएंगे तो हाँ, फिर नया ही आएगा, फिर वही येलो वाला ही आइकन आएगा, नया वाला अब वो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। फिर आपको चेंज करना हो, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद से कस्टमाइज के बाद से चेंज आइकन। अब जो भी आपको आइकन चाहिए वो सेलेक्ट करिए, ओके। कौन सा ले लें? अर्थ ले लें, सेलेक्ट करके फिर क्या कर लिए, ओके, अप्लाई, और उसके बाद से लेकिन देखो ये हो, हम लोग अर्थ वाला लगाए थे ना, क्लिक लग रहा है। ओके, अप्लाई, लेकिन बार बार यही आ रहा है इस वाले। ओके नहीं, नहीं नहीं, ओके करने से नहीं है, देखो अगर हम ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना, यहाँ से ओके करके सिर्फ अप्लाई कर दे, अप्लाई करते ही चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम फिर चेंज पे जा रहे हैं और चेंज पे आने के बाद हम कौन सेलेक्ट करें, सो इस बार ये सेलेक्ट कर ले, ऊपर वाला नहीं लग रहा है तो हम ये वाला ले सकते हैं ना, ओके की, और यहाँ से क्या कर देंगे, अप्लाई, अप्लाई हुआ है, क्या हुआ? हाँ, ये वाला अप्लाई नहीं होने हो सकता है, यहाँ आइकन दिखाई तो यही दे रहा है, लेकिन जैसे ओके करके अप्लाई करे तो वो दूसरे फॉर्मेट में चला जाए, क्या हुआ? अब पता नहीं है, जो भी हो इसका एरर होगा कोई, या हो सकता है पहले से जो कंप्यूटर में आइकन दिया गया उसका डिस्प्ले पे ये ना ये आइकन हो, लेकिन अप्लाई करने में दूसरा आइकन बन जाता है। हाँ, एक और आइकन है, जब आप आएंगे ना तो ऐसे हाइडन वाला आइकन रहेगा, सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने से क्या करेंगे, अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से ऐसे बस रहेगा ब्लैक ब्लैक, क्या हुआ? नहीं, व्हाइट नहीं होगा, व्हाइट वाइट देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाने के बाद से हम लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल व्हाइट ही तो रह रहा है ना, लेकिन आप ओके करके जैसे अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो किस कलर में हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ब्लैक? क्योंकि यहाँ पे हमारे विंडोज का प्रॉपर्टी एक बैकग्राउंड कलर समझ लेगा, बैकग्राउंड कलर क्या समझ लेगा, येलो, अब जैसे बैकग्राउंड ये ब्लैक समझ लेगा, अब जैसे ब्लैक कलर समझेगा बैकग्राउंड वैसे अपने आप ये कलर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आइकन चेंज करना तो समझ में आ रहा है ना, सर थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कीजिएगा, नहीं हो, उसके हिसाब से नहीं हो। चलो हम इस बार सेलेक्ट कर लिए, सॉलिड कलर को हटा के नॉर्मल कोई कलर इमेज ले ले, इमेज ले लेना, और यहाँ से क्या कर दिए, क्लोज कर, हाइड हो जा रहा है, बैकग्राउंड पे डिपेंड कर रहा है, हो जा रहा है ना। जैसे हम कलर हटा के वाला की हट गया है ना, हाँ, अब नाम भी हटाना चाहे तो नाम भी हटा सकते हैं, अरे समझे ना। हाँ, तब आप अंदाजा पता करेंगे कहाँ है तब पता करेंगे। हटाएंगे कैसे, तो आप जब इस पे राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, लेकिन हाँ पहले मुझे नाम हटा के कुछ लिखे नहीं है ना, बाहर क्लिक करेंगे देखिए फिर वापस नाम आ जा रहा है ना, लेकिन राइट क्लिक करिए और कहाँ जाइए, नाम हटा दीजिए, हाँ बैक स्पेस करके नाम हटा दिए। तो आपको क्या करना होगा, जब नाम लेके जाएंगे कर्सर वाले पर ना, जहाँ टाइपिंग एरिया वहां कर्सर दिख रहा है कैसे बनना है, ऐसे बनेगा तो आपको राइट क्लिक नहीं करना है, जब ऐसे बनेगा तब आपको माउस को कौन सा बटन दबाना है, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल, अब इसमें से कोई भी कोड लीजिए और बाहर क्लिक करिए। अब देखिए इसको आप ड्रा करके यहाँ कहीं साइड में रख दीजिए, लेकिन रिफ्रेश करने में कलर आ गया ब्लैक,
यहाँ है ब्लैक हो गया कलर रिफ्रेश करने के बाद। हाँ ये फिर से हट जाए, जैसे बैकग्राउंड दूसरा चेंज करेंगे ना अपने आप हट जाए, क्योंकि बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। हो जाएगा ना। अब अगर जो बिल्कुल आपको हाइड नहीं रखना है ना तो सामने रखिए, आइकन चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दीजिए। अब बिना नाम से करना है तो हो जाएगा ना। क्या करना होगा उसके लिए आपको, ये F2 बटन से क्या होगा, रीनेम होगा ना। बैक स्पेस कर दीजिए, सारा कंटेंट क्या हो जाएगा। अब आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, कोई एक कोड लीजिए और बाहर क्लिक कर। क्योंकि अभी पता है क्यों आ जा रहा है, क्योंकि दोनों का हम सेम सेम कोड सेलेक्ट कर लिए। क्योंकि एक बार ले ले तो वो कोड दोबारा काम नहीं करेगा ना, इस बार दूसरा कोई कोड लेंगे और बाहर क्लिक कर। एक बार जब एरर दे दे, 2-3 बार एरर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा ना। और जो फोल्डर का आइकन भी चेंज करना तो क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करने के बाद से प्रॉपर्टीज के बाद से कस्टमाइज के बाद से, और जो आइकन चाहिए वो क्या कर लेंगे, नहीं दिखाना है ना तो ये वाला सेलेक्ट करिए, ओके अप्लाई, और उसके बाद से हो जाएगा। सर इसका जगह चेंज कीजिएगा थोड़ा। हाँ चलो जगह चेंज कर ली, यहाँ लेके आ गए, हो जाएगा। एक बार रिप्लेस कर दीजिएगा। हाँ देखो अब पता कैसे करेंगे, अगर जो खो गया तो, समझ रहे हो लोग ना। हो गया उसके लिए आप लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रैग कर लीजिए, देखो सेलेक्ट हुआ है वो वाला भी, पता चल जाएगा कहाँ है ना। देखो हम राइट क्लिक करके व्यू में गए, ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ कर दिए, इसको ड्रा करके जहां रखना चाहिए वहां रख सकते हैं ना, उसको लाकर हम यहाँ रख दिए, पता चल रहा है। कहाँ नहीं पता चल रहा है ना। अब पता करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करिए, जहां रहे वहां पता चल रहा है, दिख रहा है। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन रिफ्रेश करने के बाद पुनः वही बैकग्राउंड कलर ले ले। हाँ एक बार बंद करके रिस्टार्ट कर दीजिएगा, फिर नॉर्मल कलर ले लेगा, जो दिखाई नहीं देगा फिर वही अप्लाई रहेगा, फिर हटेगा नहीं। अभी हुआ है ना, एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिए, रिस्टार्ट मतलब पता है ना, अपने आप बंद होकर फिर क्या हो जाएगा, ओपन, फिर वही रहेगा जो इसके पहले था, बिना दिखने वाला, जादू वाला है ना। हाँ जो सेट किए पहले वही रहेगा, हो जाएगा ना। तो आई अभी आप लोग क्या क्या बताए हैं, सबसे पहले तो फोल्डर को क्या करना है, हाइड करना, हाइड के बाद क्या करना है, पासवर्ड लगाना, हो जाएगा ना। पासवर्ड के बाद से क्या करना है, आइकन चेंज करना, हो जाएगा ना। पासवर्ड लगाने और हटाने के बाद आइकन चेंज करना, और उसका से बिना नाम का फोल्डर बना लेना, इस फोल्डर का कोई नाम नहीं है ना। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, बिना नाम से बनाने के लिए हम लोग कोड का इस्तेमाल किए हैं ना, तो सेम नाम से बनाने के लिए भी आप उसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक जे नाम से बना हुआ है ना, इसको भी रीनेम किए और इसका नाम कर दिए जे, और जब बाहर क्लिक करें तो बनने दे रहा है, ऑलरेडी इस नाम से है, क्या है ना, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेंट ए फोल्डर नेम, जो डेस्टिनेशन आप दे रहे हैं, जो लोकेशन दे रहे हैं उस पे ऑलरेडी ये जे नाम से है, आपको किसी दूसरे नाम से बनाना हो, लेकिन हमको करना क्या है, जे नाम से ही बनाना, तो जे करेंगे, और जैसे कर्सर अगर जो यहाँ पे ऐसे आए उसे क्या करेंगे, राइट क्लिक, और कहाँ जाएंगे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर, कोई एक कोड लेके बाहर क्लिक कर, देखो जे नाम से दोनों बन के आ गया है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, क्या हुआ, हाँ सेम आइकन भी हो सकता है, आ रहा समझ में ना। आपको देखिए अगर जो देखा जाती है दोनों आइकन सेम ही हो रहा है ना, नाम भी तो बिना नाम का ही हो रहा है, हो जाएगा ना। तो जैसे आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत इसमें, ये यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। चलिए अब आप लोग बताइए, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ऑल्ट के साथ F4। दूसरा या तो स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, और उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, पावर, और फिर क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं ना। तो एक नया तरीका आप लोग बता दे रहे हैं कुछ अलग तरीके से, आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाइए, न्यू पे, और न्यू में आपको दिखाई देगा क्या, शॉर्टकट,
क्या दिखाई देगा? क्लिक करिए, नया नाम लिखने के लिए दे रहा है ना। देखिए पुनः कहाँ गए, सबसे पहले राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने कहाँ चले गए, फोल्डर बनाया तो हम फोल्डर पे आ जा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ गए, तो नाम लिखने के लिए कह रहा है ना, आपको लिखना होगा स्लाइड टू शट डाउन। क्या लिखना है, स्लाइड टू, फिर आप क्या करिए, नेक्स्ट करने के बाद से, लेकिन कह रहा है अनेबल टू क्रिएट। हाँ थोड़ा सा एक हम लोग को करना क्या होगा, इसमें बैक आ जाए, आ गया है ना। हम नेक्स्ट किए और नेक्स्ट करने के बाद से बन क्या गया यहाँ पे, एक बार पुनः रिपीट कर देना, समझ लीजिए, इसको डिलीट कर दिए, क्लिक किए और क्लिक करने के बाद हम क्या कर दिए, डिलीट बटन दबा के डिलीट हो जाएगा ना। राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने से कहाँ चले गए, और फिर कहाँ पे, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, स्लाइड, बिना स्पेस का क्या लिखना है, टू, फिर क्या लिखना है, शट डाउन, हो जाएगा ना। या तो पहले आप डॉट ई लगा दीजिए, ई एक्सटेंशन होता है, नहीं पता तो छोड़ दीजिए, आप क्या करिए पहले नेक्स्ट, बैक आकर के यहाँ से ऊपर एरो से देख लीजिए, डॉट ई अपने आप जुड़ गया है ना। ओके नेक्स्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, तो स्लाइड टू शट डाउन आपसे एक फोल्डर बन, फाइल बन के आया हुआ है ना, डबल क्लिक करिए, दिख रहा है। अब जैसे आप पहले से बना के रखे रहे, पहले से बना के रखे हैं ना, कभी भी कंप्यूटर शट डाउन करना जिस पर डबल क्लिक करिए, अब यहाँ पे आप लेफ्ट बटन होल्ड करिए और जैसे लाके यहाँ छोड़ देंगे, होल्ड किए हैं अभी लेफ्ट वाला बटन, छोड़ते हैं हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और इसका चाहते हैं ऐसे पावर जैसा आइकन बना रहे, तो राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद से आपको यहीं पे दिखाई देगा चेंज आइकन, भेज देंगे, जाइए कहाँ पे आ जाएंगे, चेंज आइकन, और फिर एक बार क्या करना होगा, तो अब हम यहाँ से ये पावर वाला बटन ले लेते हैं, दिख रहा है ना, क्या किया यहाँ से, उसके बाद से ओके करने के बाद से अप्लाई, और अप्लाई के बाद से चेंज हुआ स्लाइड टू शट डाउन, पावर बटन जैसा दिख रहा है ना। काम कर रहे थे, जब आप काम कर लेंगे कंप्यूटर शट डाउन करना तो क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे और स्लाइड करते ही कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए। तो ये जो भी लिखना है आप लोग लिख लीजिए, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, न्यू, उसके बाद से, और यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, स्लाइड, याद रहेगा, हाँ स्लाइड टू शट डाउन लिखना होगा, करना होगा तो क्या रिस्टोर करना है, मतलब रिस्टोर नहीं किया जाता, एक बार अपने आप बंद होके खुल जाता है। सर स्टार्ट के लिए, उसके लिए कोई एक्सी नहीं, उसके लिए कोई नहीं सर, हर समझे ना, इतना हो जाएगा ना। क्या लिखना होगा, स्लाइड टू शट डाउन, हो जाएगा ना। अब पहले आप एक बार नेक्स्ट करेंगे, फिर बैक आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट, और उसके बाद से तो दोबारा एक बार बन क्या गया ना, आइकन यही दिख रहा है, हम चाहते चेंज कर पाना तो इस पे क्या करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से, तो इसके लिए आपको कस्टमाइज में नहीं जाना, आपको ये दिखाई देगा क्या, तो कह रहा है चूज एन आइकन फ्रॉम द लिस्ट आर स्पेसिफाई ए डिफरेंट फाइल, आप अलग चाहते हैं ना, डिफरेंट चाहते हैं ना, क्या करेंगे, अब आपको जो चाहिए होगा, कोई जरूरी नहीं, यही आपको जो चाहिए आप वो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लीजिए, ओके, और ओके करने के बाद से अप्लाई, और अप्लाई के बाद से मतलब नीचे कीजिए, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, बंद ऑफ हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। अभी कर देना, अटेंडेंस तुम लोग का लेने के बाद कर दे, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक करना हो तो कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग को जितना प्रैक्टिकल बताए हैं, फोल्डर को हाइड करना, फोल्डर में पासवर्ड लगाना, आइकन चेंज करना, बिना नाम का फोल्डर बनाना, एक नाम से फोल्डर बनाना, और उसके बाद से अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने का एक अलग तरीका लगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आप लोग करके आइए, बाकी आप लोग बताते हैं अगली क्लास में।